हेलो, वेलकम टू राइट स्टडी IQ। आज के वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास की शुरुआत करेंगे। और जो भारतीय इतिहास है उसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसमें जो पहला भाग होता है वो होता है प्राचीन भारत, दूसरा होता है मध्यकालीन और थर्ड होता है आधुनिक भारत। तो आज का वीडियो हम प्राचीन भारत से शुरुआत करेंगे और प्राचीन भारत में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो ये हमारा जो वीडियो है वो UPSI और UPPET जो होना है उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और SSC के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ये जो हिस्ट्री वर्ड है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। हिस्ट्री वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से हुई है और जो इसके फादर माने जाते हैं वो माने जाते हैं हेरोडोटस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उनमें हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। समय अनुसार भारत देश को अनेकों नामों से जाना जाता है। जैसे कि यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा अरबी तथा ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। मत्स्य पुराण के अनुसार भारत के 9 भाग बताए गए हैं। इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्णी, तिरास्तिमा, नागद्वीप, सोम, गंधर्व, बारुस और सागर। अगर जैन धर्म के अनुसार बात करें तो जैन धर्म के अनुसार भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। एक मान्यता यह भी है कि राजा दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। विदेशों में भारतवर्ष की चर्चा एक समृद्ध एवं सुसंस्कृत देश के रूप में हुई है। हमारा जो इतिहास है वो अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश हमें अपने प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री बहुत कम मिलती हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसे ग्रंथों का प्राय अभाव सा है जिन्हें आधुनिक परिभाषा में इतिहास की संज्ञा दी जाती है। भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे जो स्रोत हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरे हैं विदेशी यात्रियों का विवरण और तीसरा है पुरातात्विक संबंधी स्रोत या साक्ष्य। सबसे पहले बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्य की। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत हम साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन करते हैं और ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली है धार्मिक साहित्य और दूसरी है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं और ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध और जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वेद की। तो वेद यह है
भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इसके जो संकलन करता हैं वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। प्राचीन काल के अध्ययन की समस्त जानकारी हमें वेदों से ही उपलब्ध होती है। वेदों की जो संख्या है वो 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को हम संहिता कहते हैं। ऋग्वेद न केवल भारतीय आर्यों की बल्कि समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। विद्वानों के अनुसार आर्यों ने ही इसकी रचना पंजाब में की थी। तो ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो पंजाब में हुई थी। जो ऋग्वेद है वो चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक और 10,600 मंत्र तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का जो रचना काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल और दूसरा मंडल है वो सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना, और पहला और बाद 10वां मंडल है वो सबसे बाद का है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें उसे सोम मंडल कहा जाता है और ऋग्वेद की मान शाखाएं हैं वो 5 हैं: शाकल, अश्वलायन, पुरोहित मंडूक और सांख्यायन एवं वास्कल। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था जो वर्ण था वो मिसिंग हो गया है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है उसका भी उल्लेख हमें ऋग्वेद से ही मिलता है। और क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित था, तो ये सावित्री। नेक्स्ट अगला वेद है वो है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक या मूल कहा जाता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। इसमें 78 ही नहीं हैं और जो शेष बचती हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं: जैमिनी, रामायणी और कौथुम। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति का मंत्र है। हमारा जो तीसरा वेद है वो है यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों ही भाषाओं में लिखा गया है। इस वेद के 2 भाग हैं: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं: तैतरी, काठक, कपिष्ठल, मैत्राणी। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं हैं मध्यांजनी और कांड। जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता के रचयिता हैं वो हैं वज्रसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य। इसलिए इसे वाजसेनी संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। अथर्ववेद में सामान्यतः मनुष्यों के नेक्स्ट वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सामान्यतः मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल हैं और
731 ऋचाएँ और 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अगले हैं वो हैं उपनिषद। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार से सम के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को ही वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो है 108। जो प्रमुख उपनिषद हैं वो है ईश, कंठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य। ये जो हैं वो प्रमुख उपनिषद दिए हुए हैं। जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब बात करते हैं आर्यनक। यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इसकी रचना वनों में पढ़ाए जाने से निमित्त की गई है। प्रमुख जो आर्यनक हैं वो हैं ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी और छंदाग्य। अब बात करते हैं वेदांग की। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण एवं यज्ञ आदि करने में सहायक थे। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है और अधिकांश पुराणों की जो रचना है वो तीसरी और चौथी शताब्दी ईस्वी में की गई है। वेदांग हैं जैसे वेदांग है छंद और इसे वेद का पैर कहा गया है। कल्प को वेद का हाथ और जो ज्योतिष है उसे वेद की आँख और निरुक्त को वेद के कान, शिक्षा को वेद की नाक और व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है। रामायण यह आदि काव्य है जिसकी रचना 2री शताब्दी के लगभग संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे जो बाद में बढ़कर 24,000 हो गए। जब इसमें 24,000 हो गए तो इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता था। नेक्स्ट है वो है महाभारत। इस महाकाव्य की जो रचना है वो 4वीं शताब्दी के लगभग महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8,800 श्लोक थे जिसे जय संहिता कहा जाता था। उसके बाद इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो जाने पर महाभारत या सहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख है वो अश्वलायन गृह सूत्र से मिलता है। जो महाभारत का उल्लेख सबसे पहला उल्लेख वो कहाँ से मिलता है? अश्वलायन गृह सूत्र से। सूत्र अगले हैं सूत्र। इस साहित्य की रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी।
सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियम एवं विधि का प्रतिपादन किया जाता है वो कल्प सूत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है षट दर्शन। उपनिषदों के दर्शन को भारतीय ऋषियों ने 6 भागों में विभाजित किया है जिसे षट दर्शन कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन और मृत्यु से संबंधित दार्शनिकताओं का वर्णन मिलता है। स्मृतियाँ। वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ है। इसे धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन स्मृति है वो है मनुस्मृति, और जो मनुस्मृति की रचना है वह हुई है 200 से लगभग 200 ईसा पूर्व तक। याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है उसकी रचना 100 से 300 ईसा पूर्व तक हुई है। नारद स्मृति और पराशर स्मृति। मनुस्मृति के जो भाष्यकार क्रमशः हैं वो हैं मेघातिथि, भरुचि, कुल्लुक। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो भरुचि, कुल्लुक भट्ट, गोविंद राय। जो याज्ञवल्क्य की स्मृति है इसके भाष्यकार क्रमशः अपरार्क, विश्वरूप एवं ज्ञानेश्वर हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा प्राचीन भारत का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बगल में बेल आइकन होता है उसे दबा देना जिससे आपको आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।